Hello students, in previous lecture we had studied about J.J. Thomson's model and Rutherford model. According to J.J. Thomson's model, एटम का स्ट्रक्चर कैसे था कि इसमें इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है. बट रदरफोर्ड ने अल्फ़ा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की हेल्प से एक्सप्लेन किया कि एटम का होल मास उसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है एंड विच इज़ कॉल्ड एज न्यूक्लियस. रदरफोर्ड ने यह भी बताया कि एटम का मोस्ट ऑफ रीजन एम्प्टी स्पेस है बिकॉज मोस्ट ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल गोल्ड फॉइल के एटम के साथ इंटरेक्ट होने के बाद स्ट्रेट पास हो रहे थे. कुछ अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे ऑब्जर्व हुए जो स्मॉल एंगल पर डेविएट हो रहे थे और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल लार्ज एंगल्स पर डेविएट हो रहे थे. और ओकेजनली 1 and 2 अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे डिटेक्ट हुए जो 180 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हो रहे थे और अपने इंसिडेंट पाथ को रिट्रेस कर रहे थे. तो इन सब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के बेसिस पे रदरफोर्ड ने बताया कि एटम का स्ट्रक्चर इस तरह से है कि उसके सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है. बट अगर जे थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो अल्फ़ा पार्टिकल जब एटम के साथ इंटरेक्ट करते तो 3 डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते और 3 डायमेंशन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते और डिटेक्ट होते. बट ऐसा नहीं हुआ कि कुछ पार्टिकल स्मॉल एंगल पर डेविएट हो रहे थे, कुछ पार्टिकल लार्ज एंगल पर डेविएट हो रहे थे और मोस्ट ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्रेट पास हो रहे थे. सो ये क्लियर हो गया कि एटम का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से नहीं है जैसे थॉमसन मॉडल ने एक्सप्लेन किया है. फर्दर बोहर ने फर्स्ट टाइम हाइड्रोजन एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था और ये बताया कि इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव डेंस न्यूक्लियस के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं. सो नाउ एटम के स्ट्रक्चर के बारे में ये क्लियर हो गया था कि एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स उसके अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं. रदरफोर्ड ने कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की हेल्प से ये भी एक्सप्लेन किया कि इस स्मॉल सेंट्रल न्यूक्लियस का साइज़ कितना है. उसने बताया कि ये सेंट्रल न्यूक्लियस का साइज़ अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻14 टू 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का है. और थॉमसन ने एटम का साइज़ को अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻10 मीटर का एस्टिमेट किया था जिसे आप 1 एंगस्ट्रॉम भी बोलते हैं. नाउ व्हाट इज़ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. इन प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया था कि जब अल्फ़ा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ अप्रोच करते हैं तो वो कूलम रिपल्शन को एक्सपीरियंस करते हैं. तो लेट कंसीडर कि जो अल्फ़ा पार्टिकल हेड ऑन कोलिजन कर रहे हैं न्यूक्लियस के साथ उनकी इनिशियल वेलोसिटी लेट वी नॉट है. सपोज देयर इनिशियल वेलोसिटी इज़ वी नॉट. सो दे विल पोसेस काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ m वी नॉट स्क्वायर. सो जब अल्फ़ा पार्टिकल न्यूक्लियस से लार्ज डिस्टेंस पर होते हैं तब इनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है हाफ m वी नॉट स्क्वायर. बट जैसे जैसे ये न्यूक्लियस की तरफ अप्रोच करते हैं बिकॉज ऑफ कूलम रिपल्शन काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होती जाती है और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होती है. तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, फोर्स क्या है अल्फ़ा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स क्या था 1/4πε0 + ZE + 2E ओवर में r². यहाँ पे प्लस ZE क्या है चार्ज ऑन न्यूक्लियस एंड + 2E इज़ चार्ज ऑन अल्फ़ा पार्टिकल एंड r इज़ द डिस्टेंस बिटवीन अल्फ़ा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस. सो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी एस्टिमेट करें तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आएगी. पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू 1/4πε0 + ZE इंटू + 2E अपॉन में r. Here r is the distance between alpha particle and nucleus. But at a particular distance means जो अल्फ़ा पार्टिकल न्यूक्लियस के साथ हेड ऑन कोलिजन कर रहे हैं वो जब लार्ज डिस्टेंस पर होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m वी नॉट स्क्वायर है.
लेकिन जैसे जैसे वो न्यूक्लियस की तरफ अप्रोच करते हैं काइनेटिक एनर्जी कूलम रिपल्शन की वजह से डिक्रीज़ हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है। तो कहता है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर आकर जिस पर अल्फ़ा पार्टिकल मैक्सिमम कूलर रिपल्शन एक्सपीरियंस करते हैं, यहाँ आकर इनकी काइनेटिक एनर्जी कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। कहता है कि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है, पर्टिकुलर डिस्टेंस है न्यूक्लियस से जहाँ अल्फ़ा पार्टिकल की वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है और ये मोमेंटली स्टॉप हो जाते हैं और फिर 180 डिग्री पर डिफ्लेक्ट होते हैं और अपने ही इंसिडेंस पाथ को रिट्रेस करते हैं। सो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अल्फ़ा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस, कि जिसके बाद अल्फ़ा पार्टिकल मोमेंटली स्टॉप हो जाएं और अपने इंसिडेंट पाथ को रिट्रेस करें। और ये एट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी अल्फ़ा पार्टिकल की होल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। सो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि एट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। सो फ्रॉम हियर हाफ एम वी नोट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर में 4 पाई एप्सिलॉन नोट प्लस जेड ई प्लस 2 ई ओवर में डी। हियर डी इज द डिस्टेंस बिटवीन मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अल्फ़ा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस, कि ये वो डिस्टेंस है ये वो मिनिमम डिस्टेंस है कि इस पॉइंट पे आकर अल्फ़ा पार्टिकल मैक्सिमम कूलम रिपल्शन को एक्सपीरियंस करते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के कंसेप्ट से हम यहाँ से न्यूक्लियस की डायमेंशन को एस्टिमेट कर सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली न्यूक्लियर की क्या डायमेंशंस होंगी। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे डी की वैल्यू तो ये किसकी इक्वल आएगी, जेड ई स्क्वायर ओवर में पाई एप्सिलॉन नोट एम वी नोट स्क्वायर। एग्जाम्पल लेते हैं पोलोनियम का, कि जैसे सपोज पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है और उससे अल्फ़ा पार्टिकल एमिट हो रहे हैं। तो अल्फ़ा पार्टिकल जो उससे एमिट हो रहे हैं इनिशियली, जब अल्फ़ा पार्टिकल न्यूक्लियस से लार्ज डिस्टेंस पर हैं तो उनकी वेलोसिटी किसके इक्वल है, 1.6 इंटू 10⁷ मीटर पर सेकेंड। और हमने टारगेट जो लिया है वो गोल्ड फॉयल ली है और गोल्ड फॉयल के न्यूक्लियस पर कितना चार्ज है, 79। m क्या है यहाँ, m इज़ द मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल एंड मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल इज़ 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। तो जब ये वैल्यूज़ इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से हमें d की वैल्यू एस्टिमेट हो जाती है। तो ये d की वैल्यू क्या है, दिस वैल्यू ऑफ d इज़ approximate size of nucleus which is of the order of 10⁻⁻14 meter. So distance of closest approach gives the upper limit of size of nucleus which is approximately equal to 10⁻14 मीटर। जब हम लाइट न्यूक्लियस लेते हैं, लाइट एटम्स के न्यूक्लियस के लिए कैलकुलेशन करते हैं तो रेडियस का अप्रोक्सीमेट साइज 10⁻⁻15 मीटर ऑब्जर्व हुआ। So next topic is